कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ में आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी बुक जो चल रही थी अ, उसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हम देख चुके थे। बहुत अमेजिंग बुक है, यकीन मानिए लाइफ चेंजिंग बुक है। लक्ष्य, जो जिसके ऑथर है ब्रायन ट्रेसी, राइट? तो आज इस बुक को हम कंप्लीट करने वाले हैं विद इन 40 to 45 मिनट, राइट? और बहुत अमेजिंग लर्निंग रहने वाली है। और जैसे मैंने ग्रुप में ऑडियो भी डाला था कि जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी, राइट? ऐसी अमेजिंग लर्निंग्स आपको मिलने वाली हैं यदि आपका माइंडसेट ओपन है, यदि आप सच में अपनी लाइफ में सीरियस हैं, अपनी लाइफ को लेकर के, अपने सपनों को लेकर के, अपने ड्रीम्स को लेकर के, यदि सच में आप सीरियस हैं एंड तो ये बुक आपकी जिंदगी बदल करके रख देगी, राइट? तो हम अप्रोक्स 7 पॉइंट्स हम कवर कर चुके थे और लगभग 15 to 16 पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। एंड आप यदि जल्दी जल्दी में ना लिख सकें तो चलेगा, राइट? एंड आपको सुनने पे फोकस करना है क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड से चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा, राइट? क्योंकि आज ये बुक कंप्लीट करनी है, उसके बाद में कल हम 2025 की प्लानिंग करेंगे क्योंकि कल लास्ट डे है 2024 का। 2024 को कल सुबह हम बहुत अच्छे से विदा करेंगे और 2025 के लिए 2K25 के लिए हम बहुत बेहतरीन प्लानिंग करने वाले हैं कल और परसों। स्पेशली 2 दिन हम बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे 2025 को डिजाइन करने वाले हैं मॉर्निंग वर्कशॉप के माध्यम से, राइट? तो आज इस बुक को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम जो चैप्टर्स देख चुके थे अ, उनको आप, यदि आपने उनके नोट्स नहीं बनाए हैं तो यूट्यूब पर बहुत जल्दी डेली जाएंगी 2-3 दिन में, तो उनके जरूर नोट्स बनाइएगा और प्रॉपर यूट्यूब पर एक्टिव रहें, राइट? एंड जिससे जो भी सेशंस डाले जा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर वही चीजें डाली जाती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन ला सकती हैं, ऐसी चीजें यूट्यूब पर डाली जाती हैं, राइट? तो हम 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके थे, 7 पॉइंट्स हम कंप्लीट कर चुके थे। 8 पॉइंट इस बुक का वो है शुरुआत से शुरुआत करें, राइट? हमने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स कवर किए, राइट? अपनी जिंदगी की बागडोर हमें, राइट, अपन अपने भविष्य का निर्माण करें, अपनी संभावनाओं का ताला खोलें। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हमने कवर किए और भी बेहतरीन टॉपिक्स के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। उसमें नेक्स्ट टॉपिक है शुरुआत से शुरू करें। 8 पॉइंट है शुरुआत से शुरू करें, राइट? क्या बोलता है ये टॉपिक? आप जहां हैं और भविष्य में जिन लक्ष्यों तक पहुंचने का इरादा रखते हैं उनके बीच एक खाई है। उसके लिए आपको पुल बनाना है अपनी मेहनत से, राइट? आप जहां हैं और अपने भविष्य में जिन लक्ष्यों तक पहुंचने का इरादा रखते हैं, अभी आप जहां हैं, राइट, और अपने भविष्य में जिन लक्ष्यों तक आप पहुंचने का इरादा रखते हैं उसके बीच में एक खाई है, राइट? उस खाई को आपको, उस खाई के ऊपर पुल बनाना है या उस खाई को आपको भरना है अपनी मेहनत के माध्यम से। आपके सपने कंप्लीट हो चुके हैं ये आपको पता है, और ये काफी बुक समरीज से आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि जिन सपनों को आप कंप्लीट करना चाहते हैं उनको उनको मानना होगा कि आप उनको कंप्लीट कर चुके हैं, राइट? और मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी तरह मान चुके होंगे कि आप वो सारे सपने कंप्लीट कर चुके हैं। बस जरूरत है उस खाई पर पुल बनाने की, राइट? अपनी मेहनत के माध्यम से अपने काम की शुरू से अंत तक पूरी प्लानिंग करें। जो भी आपके सपने हैं तो उसकी पूरी प्लानिंग आपको करनी है कि ये कैसे कैसे आप प्राप्त करने वाले हैं। आजीविका या आमदनी कमाने की योग्यता आपकी सबसे मूल्यवान आर्थिक संपत्ति है। यकीन मानिए आज जो आपके पास में नेटवर्थ है, आपके पास में जो आज पैसा है, वो आपकी रियल संपत्ति नहीं है। आपके अंदर जो योग्यता है जो पैसा कमाने की, वो आपकी रियल में आर्थिक संपत्ति है, वो आपकी रियल नेटवर्थ है। यकीन मानिए, क्योंकि आपके अंदर वो योग्यता है ना, तो वो आप पैसा बना जाएंगे। यदि आपके अंदर 1 करोड़ नेटवर्थ की योग्यता है तो आप 1 करोड़ बना जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा गोविंद सर, लगभग 15 साल के अंदर उन्होंने वो योग्यता डेवलप करी कि वो करोड़पति रहे, करोड़पति बने, राइट? तो
वो किसी कारणवश वो प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम बंद होने के बाद में या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होने के बाद में वो बिल्कुल जीरो हो गए, राइट। कुछ टाइम उन्होंने काम नहीं किया, जिसकी वजह से ऊपर से कर्जे हो गए, राइट। और जो भी प्लॉट्स, जो भी चीजें उन्होंने की वो सारी बिक गई। अच्छी कार, जीप कंपास कार थी, वो उनको बेचनी पड़ी, राइट। एंड मतलब लगभग जीरो हो गए। लेकिन योग्यता थी तो 1 से 1.5 साल के अंदर दोबारा 5 से 6 करोड़, 4 से 5 करोड़ बराबर कर दिया। किसकी वजह से? योग्यता की वजह से। एंड यकीन मानिए, योग्यता ही सब कुछ है। यदि यदि आपके अंदर योग्यता है तो वो आप कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि योग्यता एक चुंबक की तरह होती है ना। आप कुछ भी मतलब ज्यादा प्रयास भी नहीं करेंगे तो भी वो ऑटोमेटिक आपके पास में आ जाएगा, क्योंकि वो आपके नेचर में बस चुका होगा उसको अट्रैक्ट करना, राइट। तो आपकी नेटवर्थ आज जो आपके पास में पैसा है वो बिल्कुल भी आपकी नेटवर्थ नहीं है, राइट। जो गोविंद सर के पास में 1.5 से 2 साल पहले मतलब जो बिल्कुल एक उनकी जिंदगी में भयंकर एक अकाल सा आ गया था, तो क्या वो उनकी नेटवर्थ थी? क्या उस परिस्थिति की वजह से उनकी नेटवर्थ आंकी जा सकती थी? नहीं। उनकी रियल नेटवर्थ थी उनकी योग्यता, जिसकी वजह से वो 1.5 2 साल के अंदर 4 5 करोड़ बराबर कर गए, अर्न कर लिया, दोबारा कमा लिया, योग्यता की वजह से। एंड एक नया पर्सन 1 1.5 साल के अंदर क्यों नहीं कमा पाता? एक नया पर्सन 1 1.5 साल के अंदर इतना पैसा क्यों नहीं कमा पाता? क्योंकि योग्य नहीं होता है। यकीन मानिए, आप जितने जल्दी योग्य बन जाएंगे उतने जल्दी सफल हो जाएंगे, राइट। और अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, राइट। एंड ये इतनी सारी बुक समरीज सेशंस एंड ट्रेनिंग सिस्टम्स, राइट। और यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट नहीं रहते, जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते, तो फिर वो किस तरह से अपनी एक अच्छी सफलता की कल्पना कर सकते हैं, राइट। एंड खुद को संसाधनों का भंडार माने, इस बात पर विश्वास करें कि आप बहुत सी चीजें करने में सक्षम हैं। आपके पास बहुत सी योग्यताएं हैं, कुशलताएं हैं, ज्ञान, गुण, शिक्षा और अनुभव है, ये माने, राइट। और यकीन मानिए, ये आप मानेंगे तो ऑटोमेटिक वैसे आप बन जाएंगे, राइट। अच्छे से महान बनने के प्रोसेस तक जाएं ना। एक तो होता है अच्छा इंसान, एक होता है महान इंसान। दोनों में फर्क होता है। एक थिन लाइन रहती है, एक पतली सी डोर रहती है, राइट। अच्छे इंसान बहुत होते हैं, लेकिन अच्छे से महान तक का प्रोसेस तय करें, उस प्रोसेस तक जाएं, राइट। कि एक तो होता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में सोचने लग जाता है ना। इंसान अच्छा होता है लेकिन सोचने लग जाता है, मतलब व्याकुल हो जाता है, कुंठित हो जाता है ना, संकुचित हो जाता है। लेकिन एक दूसरा इंसान वहीं पर उसी शार्पनेस के साथ में, उसी ऊर्जा के साथ में काम करता है और अपने एक्शन से चमत्कार करके दिखाता है, राइट। एंड अपनी खुद की रणनीतिक योजना बनाएं। अपनी खुद की रणनीतिक योजना बनाएं। पुरानी एक कहावत है, अच्छी शुरुआत का मतलब आधा काम होना। एक पुरानी कहावत है, अच्छी शुरुआत का मतलब आधा काम होना। डॉक्टर कहते हैं सटीक निदान यानी आधा उपचार। यदि सटीक निदान मिल गया, यदि किसी बीमारी का, किसी भी चीज का यदि सटीक निदान मिल गया तो मतलब आधा काम हो गया। तो इसलिए आप अपनी एक रणनीतिक योजना बनाएं, राइट। आपको अपनी एक रणनीतिक योजना बनानी है। नेक्स्ट पॉइंट, नाइन्थ पॉइंट, अपनी प्रगति मापें। अपनी प्रगति मापें। कोई भी राह उस इंसान के लिए ज्यादा लंबी नहीं है जो सोच समझकर और बिना जल्दीबाजी किए आगे बढ़ता है। कोई भी राह मतलब कोई भी लक्ष्य, कोई भी मंजिल उस इंसान के लिए ज्यादा लंबी नहीं है या ज्यादा दूर नहीं है जो सोच समझकर जल्दीबाजी किए बिना आगे बढ़ता है। कोई भी सम्मान उस व्यक्ति के लिए दूर नहीं है जो उसके लिए खुद को धैर्य के साथ में तैयार करता है। यकीन मानिए,
कोई भी सम्मान, प्रतिष्ठा जो वो चाहता है, वो उसके लिए दूर नहीं है, जो पेशेंस के साथ में आगे बढ़ता है, धैर्य के साथ में आगे बढ़ता है। धैर्य किसको बोलते हैं? अ, जब मैं धैर्य बोलता हूँ, या जो भी लोग धैर्य की बात करते हैं, ट्रेनर्स लोग जब धैर्य की बात करते हैं, तो लोग इंतजार करने लग जाते हैं। इंतजार करने में और धैर्य में बहुत फर्क होता है। इंतजार का मतलब होता है बिना काम किए किसी चीज की प्रतीक्षा करना। लेकिन पैसेंस ये होता है कि पूरी मेहनत के साथ में जुटे हुए हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और लेकिन साथ में उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। राइट? तो इंतजार नहीं करना है, क्योंकि इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो अक्सर मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं, और आजकल मेहनत करने वाले कुछ भी नहीं छोड़ते। राइट? तो पैसेंस रखना है मेहनत के साथ में। अपना डाटा प्रॉपर मेंटेन रखें, जिससे आप अपने आप को ट्रैक कर पाएंगे। राइट? अपना जो भी वर्किंग डाटा है वो प्रॉपर मेंटेन रखें, जिससे आप अपने आप को ट्रैक रख पाएंगे। 108 ग्रुप प्रॉपर अपडेट करते रहें, जिससे आप अपने आप को प्रॉपर अपडेट कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे। राइट? 10th पॉइंट, राह की बाधाओं को हटा दें। अपनी रास्ते की बाधाओं को हटा दें, राह की बाधाओं को हटा दें। सफलता में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति को असफलता को इस तरह देखना और सीखना पड़ता है कि यह शिखर पर पहुंचने की एक प्रक्रिया का स्वस्थ अवश्यभावी अनिवार्य हिस्सा है। मतलब जो भी सफलता में दिलचस्पी रखता है, जो सफल होना चाहता है, जो भी पर्सन सफल होना चाहता है या सफलता में दिलचस्पी रखता है, तो उसको असफलता को इस तरह से देखना और सीखना होता है कि यह एक अवश्यभावी, एक अनिवार्य और एक स्वस्थ हिस्सा है सफलता का। राइट? तो असफलता से भयभीत ना हो, है ना? जो भी रिजेक्शंस मिले, ऑब्जेक्शन मिले, उनसे भयभीत ना हो, उनसे डरे नहीं। ये एक अवश्य भावी, एक कंपलसरी पार्ट है इस प्रोसेस का, सफलता तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उसका एक कंपलसरी पार्ट है। राइट? जो भी रिजेक्शंस हैं, ऑब्जेक्शंस है। राइट? सफलता से पहले हमेशा अस्थायी सफलता मिलती है, याद रखें। सफलता से पहले हमेशा असफलता, मतलब अस्थायी असफलता मिलती है, याद रखें। बहुत सारे लोग उस असफलता से डर जाते हैं। जब, यकीन मानिए, और जो भी बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ छोटे मोटे अचीवमेंट्स मिले होंगे, तो उससे पहले उनको, उनका टेस्ट लिया होगा इस नेचर ने, उनको मतलब तरासा होगा। राइट? उनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स डाली होंगी, एंड यकीन मानिए, सफलता से पहले एक अस्थायी असफलता भी आती है। बहुत सारे लोग, यकीन मानिए 90% लोग, 90 to 95% लोग वहां पे गिव अप कर जाते हैं। जब उनको सफलता मिलने वाली होती है, तो ये ईश्वर, ये अल्लाह, वो गॉड, वो टेस्ट लेता है कि वो लायक है भी या नहीं, और अस्थायी सफलता देता है जिसमें वो नर्चर हो सके। अस्थायी असफलता देता है। समस्या सुलझाना एक योग्यता है, लगभग हर समस्या सुलझाई जा सकती है। और इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट, सटीकता, मतलब परफेक्शन की कोशिश करें। है ना? परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता, ना ही बन सकता। राइट? लेकिन कोशिश करें परफेक्शन की। सटीकता मतलब परफेक्शन की कोशिश करें, परफेक्ट बनने की कोशिश करें। 11 पॉइंट, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बने। मिलेगा भाई, मिलेगा, इतना मिलेगा जो आपने सपने के सपने में नहीं सोचा होगा, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। तो ये पॉइंट यही बोलता है, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ बने। एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति, मतलब असाधारण व्यक्ति, साधारण व्यक्ति ही होता है जो कि सफलता के बारे में सोचता है और सपने देखता है, तथा उसके लिए दिन रात मेहनत में जुटा रहता है। राइट? आत्मविश्वास का फौलादी नियम कहता है, खुद के विकास में इतना खो जाओ कि नकारात्मक विचारों के लिए, बातों के लिए और लोगों के लिए समय ही ना बचे। राइट? कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, कितनी जबरदस्त लाइन है। आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो फौलादी जो नियम है कि
जो अपन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को इस तरह से देखते हैं, राइट? कि मैं कर सकता हूँ, और ये अपने मतलब अपने आप को मोटिवेट करते हैं। तो ये आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस का फौलादी नियम क्या कहता है कि खुद को विकसित करने में आत्मविश्वास कहां से बढ़ता है? जब अपने अंदर नॉलेज होती है, खुद को विकसित करते हैं, राइट? एंड तो खुद को विकसित करने में इतना बिजी हो जाओ, इतने खो जाओ कि आपको नकारात्मक विचारों के लिए, नकारात्मक लोगों के लिए, नकारात्मक बातों के लिए टाइम ही ना बचे, राइट? नेक्स्ट 12th पॉइंट, सही लोगों से जोड़ें। सही लोगों से जोड़ें। सही लोगों से जुड़ने का मतलब क्या है? जीवन के बारे में आपका दृष्टिकोण, खुद के बारे में आपका आकलन, आप अपने मूल्य मतलब वैल्यूज के बारे में आपका जो भी अनुमान है, वो सब आपके आसपास के परिवेश, वातावरण की वजह से है, राइट? आपके आसपास का माहौल आपके पूरे करियर को ढालता है, आकार देता है और उसको बदलता है। जैसे लोगों की संगति या संपर्क में रहते हो, वैसा ही आपका चरित्र बन जाता है। सही लोगों के आसपास रहें, इर्द गिर्द रहें। अब ऐसा नहीं कि उनके घर के पास में घर बसा लें। ऐसा नहीं। इसका मतलब यह है कि किसी ना किसी तरीके से उनके संपर्क में रहें। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सोच को बदल के रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, बाजों के साथ उड़ें, न कि मुर्गों के साथ। एंड अब ये आपको चूज करना होगा कि आप किसके साथ में उड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों की संगति में आने की कोशिश करें जो ऊंची उड़ान रखते हैं। बाजों के साथ में उड़ने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं बाज पकड़ लो उसके साथ में उड़ने लग जाओ, है? रोशन सर के अंदाज में। ऐसा नहीं। आपको बाज मतलब जो ऊंची उड़ान भरने वाले जो लोग हैं, मतलब बड़े सपने देखने वाले जो लोग हैं, विजनरी जो लोग हैं, उनके साथ में अपने आप को प्रेजेंट करना है, राइट? अपने आप को रखने का कोशिश करना है। इतना आसानी से नहीं मिलता उनका साथ, राइट? जैसे कि आज मैं गोविंद सर जैसे लोगों के साथ में रहने की कोशिश करता हूं, आपको पता है इतना आसानी से नहीं मिल सकता, लेकिन उसके लिए मैं एक्शन करता हूं। अब ऐसा नहीं कि सर हम तो आपके पास में ही आ जाएं, वहीं पर ट्यूशन की तरह कोचिंग लगा लें, राइट? ट्यूशन लगा लें, ऐसा नहीं। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक्शन करने होंगे। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो बिना योग्यता के जिनको अच्छे लोगों का साथ मिल जाता है, राइट? एंड लेकिन यदि आपको साथ नहीं मिल पा रहा तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी योग्यता बढ़ाएं। आप ऐसे एक्शंस करें जिससे वो पर्सन खुद आए। जैसे आपने एक राजस्थान की एक लड़की है क्या नाम है उसका, सुशीला मीणा, राइट? एंड वो मतलब उसके बॉलिंग एक्शन को देख करके, मतलब 12-13 साल की रही होगी वो लड़की, 10-12 साल की, उसके बॉलिंग एक्शन को देख करके सचिन तेंदुलकर ने कमेंट किया, वाह ग्रेट टैलेंट। जहीर खान से उसकी तुलना की जा रही है, जो इंडिया के मतलब सचिन तेंदुलकर के टाइम पे बहुत अच्छे बॉलर थे, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, तो उससे उसकी तुलना की जा रही है। मतलब वो एयर में एयर स्विंग कराती है बॉल को, राइट? बहुत मतलब ये हर कोई बॉलर नहीं कर पाता। एंड तो यदि आपको अच्छे लोगों के संपर्क में आना है, यकीन मानिए आप अपने ऊपर काम कीजिए, अच्छे लोग ऑटोमेटिक आपके संपर्क में आ जाएंगे, आपको उनके पास पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो बाजों के साथ उड़ें, मुर्गों के साथ नहीं। एंड और वो कैसे उड़ सकते हैं? आप अपने एक्शंस उस हिसाब से कीजिए कि वो लोग आप तक पहुंचने के लिए मजबूर हो जाएं और आपको गाइड करने के लिए मजबूर हो जाएं। 13 पॉइंट, कार्य योजना बनाएं। संपूर्णता सफल व्यक्ति का गुण होता है। प्रतिभा, असीमित दर्द झेलने की क्षमता, सफल लोग अपने अंदर विकसित करते हैं। प्रतिभा, असीमित दर्द सहने की क्षमता,
ये सफल लोग अपने अंदर विकसित करते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो दर्द को पालना, दर्द को सहना सीख जाएँ, कष्टों को सहना सीख जाएँ, राइट? अपने अंदर प्रतिभा डेवलप करें। योजना बनाने की प्रक्रिया अनिवार्य है। यही प्रक्रिया आपको सफलता तक पहुँचाती है। यही उपलब्धियों का आधार होती है और यही हमेशा उपलब्धियों का आधार रही है, राइट? उचित पूर्व योजना खराब प्रदर्शन को रोकती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं अनुप्रास अलंकार आपको सिखाने वाला हूँ अभी। अनुप्रास अलंकार का एक एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ। एंड ये मेरी ग्रामेटिकल मेरा बहुत अच्छा रहा है हमेशा। चाहे वो संस्कृत का है, चाहे वो हिंदी का है, चाहे वो इंग्लिश का है, ग्रामेटिकल बहुत अच्छा रहा है मेरा। बाकी हाँ, उसके मतलब अर्थ और जो भी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, बट ग्रामेटिकल पोर्शन मेरा अच्छा रहा है। एंड अनुप्रास अलंकार का एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इंग्लिश में। प्रॉपर पीरियड, प्रॉपर पीरियड प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। जो इस चीज का नॉलेज रखते होंगे वो जान गए होंगे अनुप्रास अलंकार किस तरह से है, राइट? एंड मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग, एक उचित पूर्व योजना, मतलब एक सही पहले बनाई गई योजना आपके जो पुअर परफॉर्मेंस है उससे आपको बचाती है, राइट? और जो लोग अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं एंड अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं, उनकी योजना पहले से फिक्स रहती है कि इस गेस्ट के साथ में क्या करना है, इस गेस्ट के साथ में क्या बात करनी है, राइट? इसको किस तरह से चीजें डिलीवर करनी है, उनके माइंड में पहले ही पिक्चर क्लियर हो जाती है। और कुछ नए लोग जब उनसे अपने गेस्ट का डायरेक्टली फॉलोअप करवाते होंगे, डायरेक्टली कॉल पे लेकर आ जाते होंगे, तो वो सीनियर उनको डांटता होगा कि डायरेक्टली कॉल पे मत लाया करो, क्योंकि वो उसके अंदर वो गुण है कि पहले एक अच्छी योजना उस गेस्ट के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है माइंड में, तभी आप उसको बेस्ट तरीके से समझा सकते हैं। और जो भी लोग अपने सीनियर से अपने गेस्ट का फॉलोअप करवाते हैं या जो भी प्रोसेस करवाते हैं, तो उससे पहले बहुत अच्छे से बारीकी के साथ में अ, उसके बारे में अपने सीनियर को बता दें, राइट? जिससे वो उचित पूर्व योजना कर सके और खराब प्रदर्शन से आप बच सकें, पुअर परफॉर्मेंस से आप बच सकें, राइट? कागज पर सोचें, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोच के देखिए। अब आप ये सोच रहे होंगे सर कागज पर कैसे सोचें, सोचना तो दिमाग में होता है। नहीं, डायरी पेन लेके बैठे हमेशा, यकीन मानिए आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जब आप किसी भी प्रॉब्लम को कागज पर लेके बैठेंगे, पेपर पर लेके बैठेंगे, डायरी पर लेकर बैठेंगे, यकीन मानिए वो कागज पर आते आते उसके सॉल्यूशंस आपके माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मेरे पास में है, राइट? समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। शुरुआत में सब असफलता, समाधान पर केंद्रित, समाधान पर ध्यान केंद्रित करें और शुरुआत में असफलता अपेक्षित है, कॉमन है। शुरुआत में असफलता मिलती ही मिलती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? अपने समय का सही प्रबंधन करें, 14 पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, राइट? आज ये मीटिंग हम बहुत जल्दी कवर कर देंगे। एंड राइट, अपने समय का सही प्रबंधन करें। समय हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है, राइट? और दोबारा लौटकर कभी नहीं आएगा। एंड जस्ट इमेजिन कल आपने कहीं पे भी टाइम वेस्ट किया, आप 1 मिनट के लिए सोचिए, आपने कल कहीं 5 मिनट का 10 मिनट का टाइम वेस्ट किया, क्या वो दोबारा आ जाएगा? यकीन मानिए, रेत की तरह, जैसे अपनी हथेली से रेत फिसलती है ना, अपनी हथेली को थोड़ा भी टेढ़ा कर देते थे, रेत फिसलती है ना, उसी तरह से ये समय फिसलता जा रहा है और ये दोबारा कभी नहीं आएगा, राइट? तो अपने समय का सही प्रबंधन करें, ये दोबारा लौट कर नहीं आएगा। जो लोग समय का इस्तेमाल समझदारी के साथ करते हैं, उन्हें पुरस्कार में, उनको रिवार्ड में समृद्धि, समृद्ध उपयोग, उनको पुरस्कार में समृद्ध उपयोगी और संतुष्टिदायक जीवन मिलता है रिवार्ड के रूप में। जो लोग अपने समय का समझदारी के साथ में उपयोग करते हैं, राइट?
और इसके बारे में डिटेल में समझने के लिए अपना फर्स्ट बुक समरी सेशन टाइम मैनेजमेंट पे ही रहा और ये कितना इंपॉर्टेंट है आप इस बात से समझ सकते हैं कि फर्स्ट सेशन मैंने टाइम मैनेजमेंट बुक पर ही लिया था, राइट? क्योंकि मुझे पता है कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हम 5 मिनट भी गलत जगह पर वेस्ट नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए जहां पे हमें कोई तरक्की में वो चीज हमें मदद नहीं कर रही, राइट? अपने काम में एबीसीडीई का प्रयोग करें। एबीसीडीई का क्या है, मतलब क्या है? ए मीन्स इंपॉर्टेंट काम, है ना? ए पर आप इंपॉर्टेंट काम को रखें, फिर बी पर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर सी पर उससे कम इंपॉर्टेंट, राइट? और जैसे आपने देखा होगा या कभी ऑब्जर्व किया होगा, जो लोग मेरे साथ में रहते हैं, मैं अपने एसोसिएट्स जो टीम मेंबर्स हैं उनके नाम के सामने कुछ लोगों के सामने ए लगा के रखता हूँ, राइट? किसी के सामने डबल ए, किसी के सामने ट्रिपल ए, राइट? वो क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, क्योंकि इन लोगों को मैं टाइम दूंगा तो ये बाकी के 20 लोगों को संभाल लेंगे, 50 लोगों को संभाल लेंगे, 100 लोगों को संभाल लेंगे, राइट? तो मेरे को उन लोगों को टाइम देना इंपॉर्टेंट है। यदि वहां पर किसी और पर्सन का, यहाँ तक कि घर वालों का कॉल आएगा, तो मैं उसको इग्नोर करूंगा, पहले उस पर्सन को, ए या डबल ए या ट्रिपल ए वाले को मैं टाइम दूंगा। और ये प्रायोरिटीज आपके लाइफ में होनी चाहिए, राइट? एंड घर वालों के सामने ए इंपॉर्टेंट है और बाकी ये लगभग 30-40 लोग होंगे और धीरे धीरे कुछ लोग इंक्रीज होते जाते हैं, एक दो हर महीने जो मेरी नजर में आते हैं, मैं उनको उसमें उस लिस्ट में शामिल करता जाता हूँ। यदि आपको उस लिस्ट में शामिल होना है तो कुछ ऐसे एक्शंस करें जिससे आप वो जगह बना सकें वहां पर, राइट? और ये अपने काम में भी अप्लाई करें। नेक्स्ट 15 पॉइंट, हर दिन अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। यह एक मनोवैज्ञानिक नियम है कि हम जो भी अच्छी चीज पाने की इच्छा रखते हैं उसकी छाप हमें अपने व्यक्तिपरक या अवचेतन मन पर छोड़नी चाहिए, राइट? अपने सब्जेक्टिव माइंड, अपने सब्जेक्टिव ब्रेन पर छोड़नी चाहिए। जो भी हम चाहते हैं ये अपने माइंड को बोल के छोड़ दो, जो भी आपको चाहिए वो अपने माइंड को बोलकर छोड़ दीजिए, राइट? अपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को अपने लक्ष्यों के बारे में सुबह उठते समय, शाम को सोने से पहले याद दिलाते रहें, राइट? इसके ऊपर बहुत अच्छी बुक होने वाली है, आपकी अवचेतन मन की शक्ति, राइट? तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बाकी हाँ इतना समझ जाए, इतना भी आप कर लेंगे तो काफी है कि जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपके सपने हैं पूरी जिंदगी के, उनको सुबह उठते ही जिसको भी आप मानते हैं उसको प्रणाम करने के बाद में और इस धरती माँ को प्रणाम करने के बाद में अपने ड्रीम्स के बारे में पढ़ें, राइट? उनको अपने माइंड को याद दिलाते रहें, राइट? आपका काम है याद दिलाना, बाकी काम ये करेगा, आपका माइंड करेगा, राइट? अब नेक्स्ट पॉइंट है 16 पॉइंट, अपने लक्ष्यों की मानसिक तस्वीर लगाकर देखें। नेक्स्ट 10 टू 15 मिनट में हम ये सेशन कंप्लीट कर देंगे और लेकिन ये 10 टू 15 मिनट में जो नॉलेज आपको मिलने वाली है, यकीन मानिए बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग, जो शायद बहुत सारे लोगों को पूरी जिंदगी में नहीं मिल पाती है। अपने लक्ष्यों की मानसिक तस्वीर लगाकर देखें। अब अपने लक्ष्यों की मानसिक तस्वीर कैसे बनाते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं, अपने सपनों और भविष्य की दृष्टि की कद्र करें क्योंकि वे आपकी आत्मा के शिशु हैं, आपकी आत्मा के छोटे अबोध बालक हैं, राइट? अपने सपनों और भविष्य की दृष्टि, जिसे फ्यूचर विजन बोलते हैं, राइट? उसकी कद्र करें। कद्र करें मतलब भाई उसको माने, उसको इंपॉर्टेंस दें कि ये चीज होती है, अपने सपनों को इंपॉर्टेंस दें, अपने फ्यूचर विजन को इंपॉर्टेंस दें, उसकी कद्र करें कि ये चीज होती है, राइट? क्योंकि ये हमारी आत्मा के शिशु हैं, छोटे अबोध बालक हैं, छोटे अबोध बालकों की तरह हैं, जब तक ये आपको मिल नहीं जाते, राइट? आपकी चरम उपलब्धियों के ब्लूप्रिंट होते हैं ये, जो आप चरम सीमाओं पर पहुंचना चाहते हैं, जो भी उपलब्धियां आप चाहते हैं, जो भी अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में आप चाहते हैं, यकीन मानिए
उसका ब्लूप्रिंट है ये, राइट? अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करें, एक्शन करें। सुकून से बैठें और मनचाहा परिणाम देखें। सुकून से बैठें, अब इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे आराम करने लग जाना है या इंतजार करने लग जाना है, या मतलब बैठ के बस आराम करना नहीं, सुकून से बैठें और मनचाहा परिणाम देखें, विजुअलाइज करें। अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का, अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर के प्रदर्शन का, अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करें, एक्शन करें, ठीक है? नेक्स्ट, मानसिक स्तर पर मजबूत बने और अपनी मानसिक तस्वीर अब देखने के 4 हिस्से मैं आपको बताने वाला हूं, किस तरह से आप देख सकते हैं, किस तरह से आप विजुअलाइज कर सकते हैं, राइट? और ये हर एक लाइन मैं देखो बोलने को अपने मन से भी काफी सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आपको ये चीज अच्छे से पता है कि मैं ट्रेनिंग देने लगूं तो 2 3 4 5 6 घंटे भी मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ। लेकिन मैं एग्जैक्ट इस बुक की जो लाइन है वो आपको मतलब आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस बुक की एग्जैक्ट लाइन क्या है, मैं मेरे हिसाब से भी उन चीजों को आपके सामने एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन इस बुक की एग्जैक्ट लाइन क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट 5 to 7 मिनट में हम ये सेशन कंप्लीट कर देंगे, 5 to 10 मिनट्स में। मानसिक तस्वीर देखने के 4 हिस्से, विजुअलाइजेशन जिसे बोलते हैं, विजुअलाइजेशन, अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करना। उसके 4 हिस्से कौन से हैं कि आप कितनी बार, फर्स्ट पॉइंट है उसमें, कितनी बार अ, मानसिक तस्वीर देखने का पहला पहलू है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार उस सपने को आप देख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति आपने सुना होगा ना, कि कितनी बार वो ऊर्जा कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, या कोई भी चीज घूम रही है, या फिजिक्स आपने पढ़ी होगी, राइट? तो उसमें आवृत्ति, आवृत्ति निकाली जाती है, राइट? इनकी कितनी बार वो घटना हो रही है। तो कितनी बार आप सपने बारे में सोच रहे हैं, ये विजुअलाइजेशन का पहला पॉइंट है, राइट? कितनी बार, जितनी ज्यादा बार आप कहीं ना कहीं उसको विजुअलाइज करेंगे, यकीन मानिए वो उतना ही स्ट्रांग बनता चला जाएगा। एंड सेकंड है कितने लंबे समय तक, लंबे समय तक उसको आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं। मानसिक तस्वीर मतलब विजुअलाइजेशन करने का दूसरा तत्व है मानसिक छवि की अवधि, कि उस मानसिक छवि मतलब अपने माइंड में कितने लंबे समय तक उसकी आप छवि बना पा रहे हैं, अब तस्वीर बना पा रहे हैं अपने ड्रीम्स की, राइट? ये उतना ही कारगर साबित होगा, तो ये उतना ही क्लोज लेकर जाएगा, उतना ही पास लेकर के जाएगा आपको अपने ड्रीम्स के, राइट? मतलब आप अपने मनचाही चीज की तस्वीर कितने लंबे समय तक देखते हैं, क्या कितने लंबे समय के लिए देखते हैं, और ये जितने लंबे समय के लिए आप देखेंगे, यकीन मानिए उतना बहुत पास लेकर के जाएगा ये आपको। थर्ड पॉइंट है कितनी स्पष्टता से, कितनी स्पष्टता से मानसिक तस्वीर देखने के, विजुअलाइजेशन करने का तीसरा तत्व है स्पष्टता, मतलब कितनी स्पष्टता के साथ आप अपनी इच्छित लक्ष्य या परिणाम को देखते हैं। जो भी आप मनचाहा लक्ष्य या परिणाम आप चाहते हैं उसको कितनी स्पष्टता के साथ में, कितनी क्लियरिटी के साथ में, कि हाँ ये चीज चाहिए ही चाहिए। मतलब एक तो वो भी मतलब इतना चाहिए या मुझे बहुत कुछ चाहिए, राइट? या एक एग्जैक्ट फिगर के साथ में आप सोच रहे हैं, कितनी स्पष्टता के साथ में आप उसको सोच पा रहे हैं, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। कितनी गहनता से, फोर्थ पॉइंट है कितनी गहनता से। विजुअलाइजेशन का चौथा तत्व है, मानसिक तस्वीर देखने का चौथा तत्व है गहनता, मतलब आप अपने सपने की तस्वीर के साथ कितनी भावना का समावेश कर पाते हैं, या बोले तो कितना इमोशनली अटैच हो पाते हैं, राइट? कितना इमोशनली अटैच हो पाते हैं उस चीज के साथ में। जैसे आपने रोशन सर को काफी बार सुना होगा, राइट? या रवि सर को आपने सुना होगा कि उन्होंने कोई ड्रीम बनाया और उसको उसमें खो जाते हैं वो, राइट? उनको मतलब वो चीज दिखी और वो चीज उनको मिल गई। या मेरी लाइफ की बात करूं तो जो चीज मैंने विजुअलाइज की वो मेरी लाइफ में मिली, यकीन मानिए ये चीज काम करती है। नेक्स्ट 17 पॉइंट, अपने अति चेतन मन को सक्रिय करें, अपने अति चेतन मन को सक्रिय करें।
इसको अवचेतन मन भी बोल सकते हैं, राइट? व्यक्तिपरक मस्तिष्क मतलब सब्जेक्टिव ब्रेन, पूरी तरह वस्तुपरक मस्तिष्क मतलब आपके ऑब्जेक्टिव ब्रेन के नियंत्रण में रहता है। और सब्जेक्टिव ब्रेन इस ऑब्जेक्टिव ब्रेन पर जो भी छाप छोड़ता है ये उसे पूरी निष्ठा से अंतिम परिणाम तक ले जाता है, राइट? जो भी आप अपने सब्जेक्टिव माइंड को जो भी आप बोलेंगे, सब्जेक्टिव ब्रेन को आप जो भी बोलेंगे, या बोले तो कॉन्शियस माइंड को जो भी आप बोलेंगे, जो आप सोच रहे हैं, एंड जो भी आप बोलेंगे ये ऑटोमेटिक स्टोर होता जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में, राइट? तो इस चीज का लाभ लें, जो भी है इसको बोलें, ये ऑटोमेटिक पूरा करवाएगा, ये ऑटोमेटिक पूरा करवाएगा, राइट? ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ये दोनों ब्रेन, ये दोनों माइंड, राइट? अतिचेतन अतिचेतन गतिविधि का महान नियम, जिस भी विचार योजना या लक्ष्य को चेतन मन में लगाकर मतलब कॉन्शियस माइंड में लगाकर रखा जाता है, उसे अंततः अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड साकार कर देता है। जो भी आप अपने कॉन्शियस माइंड में बोलते रहते हैं रोजाना, राइट? रोजाना मतलब आप क्या कर रहे हैं अपने कॉन्शियस माइंड, अपने चेतन मन जिसे बोलते हैं, या सब्जेक्टिव ब्रेन को जो आप बोल रहे हैं, ये ऑटोमेटिक अवचेतन मन तक इनको पहुंचाता है और वो अवचेतन मन उनको पूरा करवाने में लग जाता है। इस बात को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि कई बार आपने कोई भी चैप्टर याद किया होगा, राइट? और या कोई भी स्टोरी या कोई भी पोइम कविता आपने याद की होगी, लेकिन कई बार आप भूल जाते हैं, राइट? लेकिन जैसे ही आपको जैसे आपको वो पहली लाइन याद आती है, पहली पंक्ति याद आती है, तो पूरी कविता आपको याद आ जाती है, राइट? कहां से याद आई? आपके सबकॉन्शियस माइंड से, राइट? क्योंकि वो वहां पर स्टोर थी, राइट? तो इस चीज का लाभ लें। नेक्स्ट 18 पॉइंट, हर समय लचीले रहें, हर समय लचीले रहें। थॉमस एडिसन कहते हैं, जब मैं आखिरकार यह फैसला कर लेता हूं कि कोई परिणाम वाकई हासिल करने लायक है, तो मैं उस पर काम करने लगता हूं और तब तक एक के बाद एक कोशिश करता रहता हूं जब तक कि वह परिणाम मिल नहीं जाता, राइट? थॉमस एडिसन इतने महान साइंटिस्ट कैसे बने? लचीले रहने का मतलब इस लाइन में आप समझ सकते हैं कि जब आपको पता लग जाए कि हाँ ये लक्ष्य पाया जा सकता है, राइट? ये लक्ष्य पाया जा सकता है, तो आप तब तक कोशिश करें, तब तक आप लगे रहें जब तक वो मिल नहीं जाए, राइट? आप तब तक उसमें जुटे रहें जब तक वो आपको मिल नहीं जाए, राइट? नेक्स्ट 19 पॉइंट, अपनी जन्मजात रचनात्मकता का ताला खोलें, राइट? यकीन मानिए आपके अंदर बहुत रचनात्मक चीजें हैं, आपको बस उन पर विश्वास करने की जरूरत है, राइट? आपको बस उन पर विश्वास करने की जरूरत है। अपने दिमाग में जो भी विचार, जो भी तथ्य आता है, उससे लाभ लेने का संकल्प करें, अपने उससे अपने लिए काम करवाएं और उसका फायदा उठाएं, राइट? जो भी बहुत सारे विचार मतलब कई बार ऐसे बहुत अच्छे आइडिया हमारे माइंड में आ जाते हैं, लेकिन हम उनका कोई आ, फायदा ही नहीं उठाते, राइट? जैसे यकीन मानिए मतलब जो भी सफल लोग हैं, या मतलब बहुत सारे, सभी तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, मतलब नहाते समय उनको कोई आइडिया आया, है ना? बाथरूम में कोई आइडिया आया और वो मतलब वहां से उन्होंने वो काम सफल किया, राइट? और जैसे आपने सुना होगा कि शाहरुख खान बाथरूम में बुक्स पढ़ता था, अब और पढ़ता है क्योंकि उसको टाइम नहीं मिलता था, एंड तो मतलब आइडिया कभी भी कहीं पे भी आ सकता है। एंड आप कहीं जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल करते करते कोई आइडिया आया, एंड आया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं ले पाया, कोई प्रॉफिट नहीं उठा पाया कि ये काम मुझे करना है या इस काम में ये चीज की जा सकती है, उसको इंप्लीमेंट करें। कोई भी अच्छा आइडिया आए जो आपको आगे बढ़ा सके, उसको अपने काम में इंप्लीमेंट करें, राइट? चीजों को उस रूप में ना सोचें जैसी वे हैं, बल्कि उस रूप में सोचें जैसी वो हो सकती है, राइट?
एंड जैसे कि आप कई बार ये सोचते हैं कि मेरी तो 50,000 भी इनकम नहीं है, हैं? तो मैं 1 करोड़ की बात क्यों करूँ? लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको चीज़ों के बारे में ऐसा नहीं सोचना है जैसी वो हैं। आपको वो सोचना है जैसी वो हो सकती हैं। क्या आप वो नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बल्कि उस रूप में सोचें जैसी वे हो सकती हैं। सिर्फ़ सपने ना देखें, बल्कि सृजन भी करें, राइट? केवल सपने देखे नहीं, उनको निर्मित करने में, उनका निर्माण करने में लग जाना है, उनका सृजन करने में लग जाना है, राइट? जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, यदि वो मूर्ति बनाने की स्टार्टिंग ही ना करे, तो कभी वो मूर्ति बन सकती है? तो अपने सपनों को डिज़ाइन करने लग जाएँ, राइट? रचनात्मकता एक नैसर्गिक योग्यता है, या तो समय से इसका उपयोग करें, नहीं तो आप इसे गँवा देंगे, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इसी में विचार दौलत के नए स्रोत हैं, जो आपको आइडियाज़ आते हैं, जो भी आपको विचार आते हैं, राइट? वो आपकी दौलत के नए स्रोत हैं। नियमित रूप से विचार मंथन करें। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो विचार मंथन करते हैं, राइट? अकेले में मतलब कई बार 1-1 घंटे, 2-2 घंटे भी अकेले में मतलब सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। यकीन मानिए ये महान लोगों का गुण है कि वो अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, वो भी अकेले रहते हैं, राइट? मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट? लेकिन बहुत सारे लोग जिनको आप आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो वो मैक्सिमम टाइम अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अकेले में अच्छे से विचार मंथन कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी स्मार्टनेस के लिए। आपको मतलब आपको चतुर बनाने के लिए बोल सकते हैं हम, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, शतरंज की आगे की चाल सोचें। एंड बोलते हैं ना तैयारी उन्हीं की होती है जिनकी सॉरी जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। एंड जो लोगों ने सोचा भी ना, हाँ, जो लोगों ने सोचा भी ना हो, वो आप करके दिखाएं। मजा उसी में है कि लोग ये सोच रहे हों कि ये 1 लाख रुपए कमाएगी, ये कमाएगा, लेकिन आप 10 लाख रुपए कमाएं, राइट? फैमिली ये सोचे कि ये 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए 1 साल के अंदर मुझे देंगे, या मुझे देगी या देगा, लेकिन आप 1 करोड़ का फ्लैट या घर उनको गिफ्ट करें, राइट? तो जो लोग सोच रहे हैं आपके बारे में, उससे आगे चलें, उससे एक कदम आगे चलें। या और ये हर जगह पे ये लागू होता है। आपका गेस्ट जो सोच रहा है, उससे आगे सोच के चलें, उससे आगे सोच के चलें। आपका गेस्ट जो भी ऑब्जेक्शन लेकर के आए, इसको प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं, राइट? और चाणक्य इस चीज में मतलब माहिर था, राइट? चाणक्य इस चीज में माहिर था कि शतरंज की आगे की चाल चलें। आपको पता है ना कि शतरंज में जीतने के लिए अभी वो लड़का था जो अभी बहुत कम उम्र के अंदर इंडिया को जिसने मेडल दिलाया, विश्व चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन वो बना। हाँ, किसकी वजह से? वो चाल चलना जानता था शतरंज के अंदर, राइट? तो उसी तरह से आपको अपने काम के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर ये अपनाना होगा। यदि आपको सच में कुछ चमत्कार करके दिखाना है, यदि आपको ऐसा बनना है कि लोग आपको देख के सरप्राइज हो जाएं कि यार लड़का हो तो ऐसा या लड़की हो तो ऐसी। जैसे एलन मस्क का लोग एग्जांपल देते हैं कि वो आदमी नहीं है, वो पागल इंसान है, वो पागल है, राइट? लोगों को भी पता नहीं होता वो क्या करने वाला है, राइट? तो ऐसा यदि आपको बनना है तो आगे की चाल सोच के चलें हमेशा। नेक्स्ट स्टेप सोच के चलें कि नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। बहुत सारे लोग उसी में बिजी रहते हैं जो उनको बताया जाता है। यकीन मानिए मैं हमेशा एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ नेटवर्किंग के अंदर चाहे स्टडी के अंदर, कि जो भी बताया गया उससे आगे क्या करना है वो मैं पहले ही क्लियर करके चलता हूँ, और ये शुरू से ही।
ये शुरू से ही इसको मतलब गॉड गिफ्ट भी बोल सकते हैं मेरे लिए। एंड ये मैं शुरू से ही मेरी स्टडी टाइम से, जब मेरे टीचर मुझे कुछ भी मतलब पढ़ाते थे या उनका जो भी ऐसे चैप्टर्स चलते थे, मैं उनसे पहले कुछ चैप्टर्स रेडी रखता था कि मैं अपने आप को मतलब किस तरह से एक टीचर बना सकता हूँ या मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ। और यहाँ पर भी यकीन मानिए, जो आप सोच भी नहीं रहे होंगे वो प्लानिंग मेरे माइंड में ऑलरेडी है आप लोगों के लिए, कि आपको क्या क्या चीजें और देनी है मुझे, राइट। और 2025 में क्या देना है, पूरा रोड मैप मेरे माइंड में कंप्लीट है। एंड क्या क्या चाल चलनी है आगे जीतने के लिए, है बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के लिए, कितनी डायरेक्ट्स ओपन करनी है, कितनी डायरेक्ट्स को कितने मतलब 12 लेवल पर कितनी डायरेक्ट्स को लेकर जाना है, और डायरेक्ट्स की डायरेक्ट्स में कितने लोग रखने हैं, सब कुछ ऑलरेडी फिक्स है। और नेक्स्ट प्लानिंग में सोचता रहता हूँ कि हाँ, ये टास्क हो गया, इसके बाद में ये करना है, ये इसके बाद में ये करना है। और जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बाकी तो 2 मिनट की बातें बची हैं बुक के अंदर तो, राइट। जैसे मैं कुछ लीडर्स को डेवलप करता हूँ, राइट। अब मैंने किसी को ज्वाइन कराया, और जैसे 4 से 5 लोगों को इस महीने में 3 से 4 लोगों को मैंने रेफर किया, राइट, क्योंकि ऑलरेडी मेरी काफी सारी डायरेक्ट्स हैं। तो 3 से 4 लोगों को रेफर किया। मेरा लक्ष्य है कि इस महीने के अंदर उनको लीडर बना दें, या अगले 10 से 15 दिन के अंदर मैं उनको परिपक्व कर दूं हर काम के अंदर, वो जिससे वो खुद जो मीटिंग ले सकें, सारी चीजें खुद से वो कर सकें, राइट। और यकीन मानिए, लगभग 10 से 15 लोग, यहाँ तक कि 15 से 20 लोग मेरी लिस्ट में ऐसे हैं, जो मैंने लगभग रेडी कर रखे हैं, बस मैं उनको टाइम नहीं दे रहा क्योंकि मेरे पास में अभी टाइम नहीं है। हाँ, मतलब लगभग सारी चीजें क्लियर मैं कर चुका हूं उनको। और आप बिजनेस पार्टनर्स हैं सभी, तो एक चीज मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ कि मेरा जो लक्ष्य है कि लगभग 25 से 30 डायरेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, 25 से 30 डायरेक्ट्स को 12 लेवल पर पहुंचाना 2025 के अंदर, केवल डायरेक्ट्स। अब सोच कर देखिए, मेरी जो डायरेक्ट्स हैं उनकी 10-10 15-15 डायरेक्ट्स हैं, वो भी मतलब 12 लेवल पर पहुंचेंगे, राइट। और ये चीज आप सभी को पता है कि तीसरी डायरेक्ट, अपनी डाउनलाइन की तीसरी डायरेक्ट एक तरह से अपनी डायरेक्ट होती है, क्योंकि रिसाइकल होकर वो अपने को ही आता है। चाहे वो तीसरे का $20 है, चाहे वो छठवे का $160 है, चाहे वो नौवे का ₹1 लाख है, चाहे वो 12वें का ₹10 लाख है, 9 से 10 लाख रुपए, राइट। एंड तो आप कैलकुलेट कीजिए उन 25 से 30 लोगों के डायरेक्ट्स, मतलब हर तीसरी डायरेक्ट मेरी एक नई डायरेक्ट के रूप में होगी। तो अप्रोक्सीमेट देखें तो 40 से 50 डायरेक्ट, मतलब 40 से 50 लोगों का पैसा 12वें लेवल से भी मुझे आता है। तो अप्रोक्स 40 से 50 लाख रुपए तो वही हो गया, सॉरी ज्यादा ही हो गया है, 40 से 50, 50 इंटू 10 लाख करो, 5 करोड़ के समथिंग हो गया शायद, राइट, केवल 12वें लेवल से। और जो मेरा टारगेट है 2025 का मिनिमम 10 CR, बताइए कोई बड़ी बात है क्या? ये तो मैंने केवल 12वें लेवल की बात बताई है। और आपको पता है कि अकेला 12वां लेवल जितनी मेहनत लेता है, उतना मतलब 1 से 11 रिसाइकिल हो जाते हैं, राइट। और कितनी बार 1 से 11, और जितना मतलब कि 11वां लेवल जितनी मेहनत लेता है, उतने मतलब 1 से 10 तक रिसाइकिल हो जाते हैं। मतलब 11वां एक बार बढ़ता है इतना, 1 से लेके 10 तक 2 बार बढ़ जाते हैं। 12वां एक बार बढ़ता है, तो 11वां 2 बार बढ़ जाता है। या अपन बात करें, जैसे 8वां या 7वां लेवल एक बार बढ़ता है, तो 1 से लेके 6 तक कितनी बार, 2-3 बार रिसाइकिल हो जाते हैं। सोच के देखिए आपको कितना पैसा आ रहा होगा, यदि आपके पास में आपको आपके पास में एक सही प्लानिंग है, यदि आपको अपनी अगली चाल पता है, राइट। तो शतरंज की आगे की चाल सोचें हमेशा, राइट। नेक्स्ट, दीर्घकालीन सोच रखें, अपना मूल्य लगातार बढ़ाते रहें, अपनी योग्यता बढ़ाते रहें। मूल्य बढ़ाने को मतलब यही है कि अपनी योग्यता बढ़ाते रहें। 20th पॉइंट, 20वां पॉइंट, हर दिन कुछ करें। जॉनी कार्सन कहते हैं, मेरी सफलता हर दिन हाथ वाले काम पर कड़ी मेहनत करने का परिणाम है। समझ गए पॉइंट? कि हाथ वाले काम पर कड़ी मेहनत करने का परिणाम है।
जॉनी कार्सन ये कहते हैं कि उनकी जो सफलता है, वो हाथ वाला मतलब जो काम वाला जो हाथ है, इस पर उन्होंने तगड़ी मेहनत की। उसकी सफलता उसका परिणाम है। और मतलब सिंपल ये कहना चाहते हैं कि वो रोज़ाना अपना 100% देते हैं, सफल होने के लिए, हार्ड वर्क करते हैं, राइट? अपने आप को झोंक के रखते हैं काम में। अवसरों पर तेज़ी से काम करें, जो भी आपको अवसर मिल रहे हैं, राइट? अ, कोई भी जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल रही हैं, चाहे बिटफोर्स की, चाहे फोर्सकॉइन की, जो भी अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रही है, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, ग्रैब करें इनको, तेज़ी से ग्रैब करें और इन पर तेज़ी से काम करें, राइट? अपने अवसरों को पहचानें, यकीन मानिए ये अवसर ही हैं। सोच के देखिए, अभी टेक्सटाइल गुड्स लॉन्च होने वाला है ना? लेकिन बहुत सारे लोग अ, मतलब नॉर्मल तरीके से काम कर रहे होंगे। आज जो भी सीनियर लीडर्स हैं, वो दिन-रात क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि उनको पता है टेक्सटाइल गुड्स लॉन्च होने वाला है। लॉयल्टी कैशबैक मिलने वाला है। तो जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा, जितनी बड़ी टीम होगी, उतना ही बड़ा बेनिफिट उठा पाएँगे, राइट? समय तो हर हाल में गुज़र ही जाएगा, राइट? तो इसका इंतज़ार ना करें एंड चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। अपने काम की योजना सावधानी से बनाएँ, सतत मतलब लगातार ऊर्जा उत्पन्न करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट 21वां पॉइंट या 21वां चैप्टर, सफल होने तक जुटे रहें। परिश्रम और योग्यता से लगभग हर काम संभव है। महान काम शक्ति से नहीं, लगन से होते हैं। महान काम कभी शक्ति से नहीं, लगन से होते हैं। यदि आपके अंदर उस काम करने की लगन है, यकीन मानिए, आप महान से महान कार्य आप कर सकते हैं। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर ग्रेट खली की तरह पावर होनी चाहिए या रोमन रिंग्स की तरह आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप जैक मा को आप देखिए, जो चाइना के सबसे अमीर इंसान थे। मतलब कोई एक हाथ से उठा दे, लेकिन चाइना का सबसे अमीर इंसान था, राइट? एंड बहुत सारे जो भी लोग हैं, बिल गेट्स को आप देखिए, बिल्कुल बेचारा दुबला-पतला है। आप गूगल के सीईओ को देखिए, सुंदर पिचाई जो हमारे इंडिया से हैं, दुबला-पतला बेचारा, राइट? तो आपके मतलब ये है कि सफल होने के लिए आप बॉडी से इतना मतलब ताकतवर हों, ये ज़रूरी नहीं है, राइट? आपके अंदर उस काम को करने की लगन होनी चाहिए। परिश्रम करते रहने की लगन आत्म अनुशासन है। काम में जुटे रहने की लगन आपकी सफलता की गारंटी है। यही सफलता की निशानी है। लगन ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है सफलता के लिए, राइट? सफलता हमेशा असफलता से एक कदम आगे मिलती है, याद रखें। सफलता असफलता से एक कदम आगे मिलती है। तो जो भी असफलताएँ आएँ, उससे घबराएँ नहीं, राइट? और डटे रहें। यकीन मानिए, मेरी लाइफ़ का मैं लाइव एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मैं प्रोडक्ट बेस में वर्किंग कर रहा था, अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा था, सब कुछ ठीक था, ज़बरदस्त था, राइट? लेकिन कुछ मिस्टेक्स की वज़ह से, कुछ अप्लायंस की मिस्टेक्स की वज़ह से उन्होंने कम मतलब कुछ भी चीज़ें चेंज की, राइट? और उसकी वज़ह से टीमें कोलैप्स हुई और उसके बाद में इतना कोलैप्स हुआ मतलब कि दोबारा उठना बहुत मुश्किल हो रहा था, राइट? और मैं ये सोच चुका था क्योंकि प्रोडक्ट बेस में कितना कमीशन आता है ये आपको अच्छे से पता है, कितना बचता है ये भी आपको अच्छे से पता है और एप्रॉक्स मैं 5 इयर्स दे चुका था। और फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा था क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाया था और फैमिली का नहीं, समाज का नहीं, पूरे मोहल्ले का, पूरे कॉलोनी का एक सबसे टैलेंटेड लड़का था और उस हिसाब से उम्मीद भी उसी हिसाब से थी। ऊपर से रिज़र्वेशन था, तो प्रेशर डबल था कि आईएएस निकालना है, राइट? और 5 साल निकल गए, तो सोच के देखिए किस लेवल का टॉर्चर फैमिली की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से रहा होगा। एंड यहाँ तक कि मेरी फैमिली ने बोल दिया था कि चुपचाप 10-12 हज़ार की नौकरी कर ले, राइट? चुपचाप 10-15 हज़ार की नौकरी कर ले और ये ज़्यादा समय की बात नहीं है, 1 साल पहले की बात है। चुपचाप 10-15 हज़ार की नौकरी कर ले, यदि तेरे से कुछ नहीं होता है तो, राइट? लेकिन मुझे पता है और मुझे पता था कि सफलता से पहले असफलता होती है, असफलता मिलती है और
सफलता असफलता से एक कदम आगे रहती है। तो बस मुझे एक कदम बढ़ाना था और मैंने बढ़ाया और आज चीज़ें आपके सामने है। आज आप जैसे अच्छे लोग मेरे साथ में हैं, उसका परिणाम यह है, राइट? एंड बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स में। आप अंदाज़ा लगाइए एक बार कि 5 साल दिन-रात की मेहनत मतलब इतने सैक्रिफाइसेज़ कि फैमिली से मिलना करना ये तो था ही नहीं। फैमिली रिश्तेदार मतलब बहुत सारे रिश्तेदार मुझे नहीं जानते थे और बहुत सारे रिश्तेदारों को मैं नहीं जानता था, राइट? 5 साल बस दिवाली की छुट्टी लेता था। मतलब दिवाली पे फैमिलीज़ के साथ में रहता था। 3 दिन, वो भी 3 दिन और ये लगातार 5 साल, लगातार 5 साल, सोच के देखिए और उसके बाद में मतलब कुछ मिस्टेक्स की वज़ह से, कुछ चीज़ों की वज़ह से किसी की एंड चीज़ें कोलैप्स हुई और काफ़ी मतलब बिज़नेस काफ़ी डाउन हुआ और उसके बाद में फैमिली ने बोल दिया था कि भाई तेरे से कुछ नहीं होता, तो 10-12 हज़ार की जॉब कर ले। हमने तो पहले ही बोला था ये काम चलते नहीं है, राइट? और यकीन मानिए मतलब ज़िंदगी में ये छोटा-सा मतलब अनुभव रहा है 5 से 6 साल का। इसमें मतलब ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया कि आप जब चरम पर होंगे, वो लोग आपकी वाह-वाही करेंगे। हर तरह से मतलब आप आँखों का तारा बन जाएँगे और यकीन मानिए जब स्टार्ट किया नेटवर्किंग तो शुरुआत में अच्छे रिज़ल्ट्स मिले और मेरी फैमिली खुश होती थी, राइट? एंड मेरी इज़्ज़त देख कर के जो भी हर एक तरीके से लोग फूल-मालाएँ पहनाते थे, स्वागत करते थे, राइट? उससे मतलब खुश होती थी और शाबाशी देती थी, राइट? तू तो कर सकता है। हाँ, शुरुआत में टाँग खिंचाई भी हुई थी, ऐसा नहीं है शुरुआत में टाँग खिंचाई नहीं हुई एंड और साथ में फिर भी मतलब एक वो प्रेशर क्योंकि प्रोडक्ट बेस में था तो इज़्ज़त तो मिल रही थी लेकिन पैसा इतना नहीं मिल रहा था, राइट? एंड तो वो प्रेशर था फाइनेंशियली सपोर्ट का कहीं न कहीं क्योंकि काफ़ी सपोर्ट उन्होंने किया लगभग 18 से 20 लाख रुपए एप्रॉक्स 15 से 20 लाख रुपए खर्च किया, तो प्रेशर बनता ही है। बाकी और सोच के देखिए 5 साल के बाद में आप ज़ीरो पर आ जाएँ और अपने करियर के शुरुआती दौर में, अपने गोल्डन टाइम में। लेकिन बुक्स मैंने पढ़ी थी नॉलेज थी, ये मुझे पता था कि सफलता से पहले असफलता मिलती है और असफलता से जस्ट एक कदम आगे सफलता होती है। बस मैंने उसको फ़ॉलो किया और चीज़ें आपके सामने हैं और आज मैं 10 करोड़ का भी सपना देख पा रहा हूँ, राइट? आज मैं 100 करोड़ का भी सपना देख पा रहा हूँ। ये सब उस नॉलेज की पावर है, राइट? बाकी मैं भी आपसे यही उम्मीद करूँगा कि इस नॉलेज का आप अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा उठाएँगे, राइट? और इस नॉलेज को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे और इसी उम्मीद के साथ में आज के सेशन को हम वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन के साथ में और कल और परसों मैं आपके साथ में प्रॉपर प्लानिंग करने वाला हूँ 2025 की। रिकॉर्डिंग बंद कर देता